गांव जसर प्रधान पवन कुमार स्वागत कर रहे हैं पप्पू भगत जी का, जो कि निरंतर 5 कावड़ लेकर आए सोमवार हर साल की भांति, क्योंकि भोले आहट से चढ़ाया करते लेकर जाया करते थे, हरिद्वार से जल भरा करते थे। निरंतर पैदल की प्रक्रिया रहा करती थी। आज वो वापस लौटे हैं अपने गांव में, तो सब लोग उत्साहित थे और सब लोग प्रसन्न हैं कि इस तरीके का कार्य हमारे पहली बार हुआ है कि जो निरंतर पूरे सावन जल भरा है और सभी लोग उत्साहित हैं। सब लोगों को अपने गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं। पप्पू भगत जी अपने गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं। वाकई सब कुछ इतना आसान नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि आपके मन में अगर भगवान की आस्था है, भगवान की श्रद्धा है, तो सब कुछ आसान हो जाता है। गांव जसर निवासी अरविंद उर्फ पप्पू भगत जी ने निरंतर सावन के माह में 5 सोमवार को जल हरिद्वार से भरा और हर भोले पर चढ़ाया। ये इतना कठिन कार्य था कि शायद संभव नहीं था, परंतु अरविंद उर्फ पप्पू भगत जी ने जो मन में सोचा था और जो ठाना था कि भोले के प्रति जो उनकी आस्था है, वाकई वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। आज जब वो लगभग 1.25 महीने 40 दिन पूर्व अपने गांव लौटे हैं, हरिद्वार से लेकर आए जल को अपने गांव के सभी मंदिर, सभी चामुंडा मंदिर पर जल अभिषेक कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। इसी दौरान उनके भव्य स्वागत भी हो रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, लोग उनको सम्मान कर रहे हैं, पटका पहना रहे हैं, फूल मालाएं पहना रहे हैं। अरविंद और पप्पू ने कहा है कि सब कुछ मेरे उस्ताद लाल सिंह की वजह से है, क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी लक्ष्य को पाना है तो एक उस्ताद बनाना पड़ेगा। मेरे उस्ताद लाल सिंह ने मेरे प्रोत्साहन, मेरे हौसले को निरंतर बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अगर आपके मन में भगवान की सच्ची आस्था है तो आपके कदम कभी लड़खड़ाएंगे नहीं। मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी हमारे साथ निरंतर बनेगी, क्योंकि आज हम गांव जसर में पहुंचे हैं, जहां पप्पू भगत जी अरविंद उर्फ पप्पू भगत जी, जो कि निरंतर पूर्व में भी कांवड़ लाए थे पूरे सावन, इस बार भी उन्होंने इस कीर्तिमान को स्थापित किया है। हम पूछेंगे पप्पू भगत जी से, क्योंकि आसान नहीं होता इतना सब कुछ करना, भगवान के प्रति आस्था रखना और इस निरंतर कार्य को करना। पप्पू भगत जी ने करा है, हम उनको धन्यवाद कहना चाहेंगे। और बाकी क्या पप्पू भाई, कैसा हो पा रहा है, सब कैसा कर पाते हैं? गुरुजनों के आशीर्वाद से होगा, गुरु जी के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से हो पा रहा है। क्योंकि एक कांवड़ लाने में ही आदमी इतना थक जाता है और नहीं ला पाता, लेकिन आप निरंतर उस कार्य को करते हैं। गुरुजनों का आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद, गाँव का आशीर्वाद है। अच्छा, जैसे जब घर छोड़कर जाते हैं तो घर की याद आती होगी? अरे याद तो नहीं आती, भगवान सब साथ, भगवान ऊपर वाला सब। कहते हैं परिवार को भगवान के सहारे छोड़कर जाता हूँ, बाकी मुझे किसी याद आती है तो उस केवल भोले की। अच्छा, उन भोलों से क्या कहना चाहते हैं जो कांवड़ लेने जाते हैं आपके साथ? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारी तरफ वो भी जाए, आपकी चाहे वो सब चाहे, सब जाए, सब जाए। बिल्कुल पप्पू भाई ने सही बात कही है कि निरंतर भोले में जाना चाहिए, जल भरना चाहिए, आस्था के प्रति जो अपनी श्रद्धा है उसको बनाए रखनी चाहिए। मेरे साथ प्रधान जी हैं, पवन जी, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके गांव में इस तरीके का कार्य दूसरी बार हुआ और भगत जी, पप्पू भगत जी जो कि नाम गांव का रोशन कर पा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ये बड़े हमारे गांव के सौभाग्य की बात है और मैं अपने उसको बड़े गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमारे गांव में जो बहुत ही ऐसे भक्त हुए हैं जो 5वीं बार, अब की जो बार आए हैं वो 5वीं बार 1 महीना 2 महीने लगातार पैदल चल करके कांवड़ भोले जी पर जल चढ़ाते हैं
और यहाँ पे बड़े खुश हम सभी लोग, हमारी गांव की जनता भी और हम सब खुश नसीब है कि हमें ऐसे भगत जी मिले हैं कि जो 5वीं बार गांव में जल चढ़ा करके लगातार एक एक दो महीने भोले जी पे कांवड़ चढ़ा कर आते हैं और जल चढ़ा कर आते हैं। हम बड़े भगत जी को वो करते हैं कि बिल्कुल सही कहा है प्रधान जी ने। तो वाकई हम धन्य है कि ऐसा भगत हमारे गांव में मौजूद है जो कि निरंतर 5वीं बार कांवड़ लेके आए हो, क्योंकि एक बार लाने में ही थक जाते हैं, पैर में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन पप्पू भगत जी निरंतर उस कार्य को करते हैं। पूरे सावन कांवड़ लेके आते हैं और वो भी पैदल लेकर। अब मेरे साथ उनके गुरुजी भी है, क्या कहना चाहेंगे? आपके शिष्य, मैं समझता हूँ जैसे मेरे ये चेला काम करता है ऐसा ही सारे चेला भी करते रहे और पूरा गांव ऐसे ही करता रहे। अच्छा, और से क्या कहना चाहते हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं? आपने कहा कि वो निरंतर कह रहे हैं, तो दूसरा पप्पू भाई भी बनना चाहिए, दूसरा पप्पू भगत भी बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल बनना चाहिए सब। पप्पू भाई आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं सब, आपका कह रहे हैं कि भगवान का तो आशीर्वाद है ही है, लेकिन ऐसा भगत अगर गाँव में मौजूद है तो कोई भी विपदा, कोई भी परेशानी इस गाँव को नहीं छू सकती। बिमलेश जी मेरे साथ हैं, मैं बिमलेश जी से पूछना चाहूंगा कि पप्पू भगत जी निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं, पूरे गांव की आस्था उनके साथ है, तो भगवान की वो जो गांव की श्रद्धा है वो भगवान से जाकर कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप पप्पू भगत जी के लिए और उस लोगों के लिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसा आते हैं ऐसे ठीक ठाक आते रहें और जाते रहें। बिल्कुल, कांवड़ लाने में इनका अहम योगदान रहता है। कहते हैं कि हर पति के पीछे उसकी पत्नी का साथ होता है, ऐसे ही बिमलेश जी ने इस कृत्य को दिखाया है। भावुक हो चुकी है बताते हुए कि जो कार्य पप्पू भगत जी करते हैं वाकई निरंतर ऐसे लोग भी करें, जो आस्था के प्रति उनका ध्यान है, वो जो आस्था के प्रति रहते हैं वो सब ऐसे रहे। मेरे साथ उनके भगत जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सभी इसी प्रकार से बाबा के प्रति श्रद्धा रखें और जो ये कांवड़ लाते हैं उनकी पत्नी का इस कांवड़ में, इनकी कांवड़ में बहुत ही इनसे ज्यादा उनका योगदान रहता है। वो कांवड़ लाते हैं, वो घर गृहस्थ को संभालती हैं। बहुत अच्छी बात कही है और वाकई इस तरीके का जज्बा, इस तरीके का श्रद्धा सभी में होनी चाहिए। जो आज पप्पू भगत जी जसेर के रहने वाले हैं और जसेर से जो लेकर चलते हैं और पूरे सावन कांवड़ लाते हैं, ये किसी के बस का नहीं होता है, लेकिन पप्पू भाई उसको करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि पूरे गांव को एक मैसेज भी देते हैं, आसपास भी एक मैसेज देते हैं। हम चाहते हैं ऐसे जो नौजवान है और जो इस श्रद्धा को रखते हैं, पप्पू भाई की तरह बनना चाहते हैं, पप्पू भाई की तरह भगत जी बनना चाहते हैं, उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो चले मेरे साथ, अब मैं उनको दिखाता हूँ किस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है, किस तरीके से उनका सत्कार हो रहा है गाँव में वापस लौटने के बाद। चलिए मेरे साथ।